तो महान भक्त को, हनुमान को भगवान राम का उपदेश, हे हनुमान समदर्शी मोहिका सबको, सेवक प्रिय अनन्यगत सोऊ, सो अनन्य जाकी असिमत नटरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये उपदेश दिया उन्होंने कि हमारी भक्ति का ये रास्ता है कि मैं सेवक हूं, ये चराचर मेरे प्रभु का स्वरूप है। वहां न कोई छोटा था न कोई बड़ा था, वहां न कोई छूत है न कोई अछूत है। वह भीलनी के यहां राम पूछ करके जाते हैं, पूरी रामायण में देखिए, और किसी के यहां पूछ करके राम गए थे? निषाद को हृदय से लगाते हैं, और भी तो मिले होंगे रास्ते में लोग उनको। तुलसीदास जी ने लिखा है विनय पत्रिका में, बानर बंधु केवट मीत कहे सुख मानत, बानर बंधु बढ़ाई। अपने प्रभु राम के ऐसे पावन चरित्र का गान उन्होंने इस ढंग से किया है जो मानव मात्र के लिए हृदयग्राही है। इसलिए उस महाकवि के इस महाकाव्य के ऊपर हम तो वर्षों से बोलते आ रहे हैं, अभी तक पूरा नहीं हुआ। क्या बताऊं, मुझे तो 42 वर्ष हो गया है रामायण की कथा करते। 42 years I spent 42 years. Since 42 years I am describing this great महाकाव्य रामचरितमानस, और हम रोज उसमें से एक नया दृष्टिकोण प्राप्त कर लेते हैं। शास्त्रों का अध्ययन करके जब किसी गूढ़ रहस्य का उद्घाटन नहीं हो पाता तो रामायण की शरण ले लेते, वहां की चौपाइयों से हो जाता है। मैं आपको और क्या बताऊं, तुलसीदास जी की प्रतिज्ञा अक्षरशः परम सत्य है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणी। इसमें चारों वेद पुराण अष्टदश 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस सर्वस्व भरा हुआ है इसमें। इसलिए यदि मानव के लिए कोई आज वर्तमान में धर्म ग्रंथ के रूप में आदर प्राप्त करने योग्य है तो वह रामचरितमानस है, और इस युग धर्म के प्रवर्तक हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। आश्चर्य की बात यह है कि उनके काल में जितने अन्य महात्मा हुए सबने अपने नाम पर पंथ चलाया, सबने चलाया, लेकिन गोस्वामी जी के नाम का कोई पंथ आप भारत में नहीं पाएंगे, नहीं पाएंगे। नानक पंथ देखिए, दादू पंथ देखिए, कबीर पंथ देखिए, रैदास पंथ देखिए, दुनिया भर के जितने संत हुए तत्कालीन सबने अपने नाम पर एक पंथ चलाया, लेकिन तुलसी पंथ कहीं मिले आपको भारत में? नहीं। क्यों? कि उन्होंने वेद से लेकर के तत्कालीन स्थिति तक जो भी उपलब्ध तत्व विज्ञान था उसको उन्होंने प्रतिष्ठित किया, और उसको प्रतिष्ठित करके उन्होंने एक ऐसे धर्म का स्वरूप दिया जिसको उन्होंने श्रुति सम्मत हरिभक्त पथ कहा। किस धर्म की मर्यादा की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं? उन्होंने कहा कि पालयन निज श्रुति सेतु। गोस्वामी जी का धर्म कौन सा धर्म है? कहा वैदिक धर्म। उन्होंने वैदिक धर्म की घोषणा की। वेद प्रतिपादित जो धर्म है, तुलसीदास जी कहते वही मेरा धर्म है। और वेद प्रतिपादित धर्म क्या है? उन्होंने कहा ज्ञान वैराग्य युक्त भगवान की भक्ति, ये उन्होंने घोषणा की। इसलिए मेरी प्रियात्माओं, उनकी इस कृति की जितनी महिमा गाऊं, 42 वर्षों में जब गाकर नहीं थका तो अब कहां से, नहीं पूरा हुआ तो अब कहां से पूरा हो जाएगा। आज उस महापुरुष के उस जयंती, पंचशती जयंती के महोत्सव के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम यहाँ रखा गया था, और इस कृष्णा मंदिर में यहाँ के प्रबंधकों को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। मेरे प्रिय शिष्य ज्ञानदेव, जिनको आप लोग जंगली नाम से जानते हैं, जंगली तो उनके यानी परिवार का नाम है, और इनको ये ज्ञानदेव नाम विज्ञानदेव मैंने दिया है। तो इस नाम से हमारे मिशन के सारे लोग इन्हीं नाम से जानते हैं। तो विशेष रूप से उनके यानी आग्रह से ये कार्यक्रम यहाँ पर हुआ, और बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा। आप लोगों को मौका मिला मेरी बातें सुनने के लिए। मैं तो यहाँ 18 वर्षों से आप लोगों को सुना रहा हूँ, कोई आज से नया नहीं है। तो इतने वर्षों से कभी कभी महीने महीने तक हम यहाँ बोले हैं, बहुत दिनों तक बोले हैं, और सुन करके तृप्त नहीं हुए तो मैं कैसे कहूँ कि आज आप सुन करके तृप्त हो गए होंगे। तृप्ति तो नहीं हुई होगी, लेकिन समय बहुत हो गया है। मैं अपनी वाणी को ही विराम दूंगा, और आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद के साथ अनंत मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ।
संक्षेप में, थोड़े में मैंने गोस्वामी जी के सिद्धांतों को यहाँ पर संकेत रूप से व्यक्त किया है। आप लोग इससे गोस्वामी जी की महिमा को समझ पाए होंगे और उनके रामायण की अगाधता को, गंभीरता को समझ पाए होंगे। और मेरा आग्रह है कि हमेशा नहीं तो ये साल जो चल रहा है, इस साल में आप लोग नियम ले लें, यदि 5 दोहा रोज पाठ करें, 5 दोहे तक, तो 6 महीने में पूरी रामायण हो जाएगी। तो साल में आप 2 आवृत्ति रामायण का पाठ कर लेंगे। 5 दोहा नियम से रोज पाठ करें और इसके पाठ के परिणाम स्वरूप याद रखो सारी आदि व्याधि, तुलसीदास जी ने स्वयं लिखा है कि रामायण के पाठ से सारी आदि व्याधि समाप्त हो जाती है। आदि कहते हैं मानसिक रोग को, व्याधि कहते हैं शारीरिक रोग से को। ये दोनों प्रकार के रोग से आप मुक्त हो सकते हैं यदि रामायण का 5 दोहा नियम से रोज पाठ करें तो। क्योंकि हनुमान जी की प्रतिज्ञा है कि जो राम का नाम लेगा, रामायण की कथा सुनेगा, कहेगा, रामायण का पाठ करेगा, उसकी रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। इसीलिए वो राम के साथ गए नहीं, यही धरती पर आज भी विराजमान है। तो आप लोग नियम लेकर के 5 दोहे रोज पाठ कर लिया करो, जो हिंदी जानते हो, इससे आपका कल्याण होगा। और प्रभु कृपा हुई तो अभी तो आज से ये कार्यक्रम यहाँ शुरू हुआ, उससे मैं जितने दिन से आया हूँ नित्य प्रति तुलसी की इस रामायण से ही अपनी बात कह रहा हूँ। और इसकी पूर्णाहुति जब होगी, 500 वर्ष पूरा होगा, तो मेरी राय है, मैंने बात की है अपने शिष्यों से कि यहाँ एक बहुत विशाल कार्यक्रम किया जाए, जिससे पूरे हॉलैंड में जहाँ हिंदू लोग रहते हैं सबको आमंत्रित करके एक बहुत बड़े स्थान पर इस उत्सव को मनाया जाए। और भी मेरे शिष्य, आप लोग जानते हो, यहाँ भिन्न भिन्न शहरों में जो संस्थाएं धर्म का काम कर रही हैं, अधिकांश सब जगह मेरे शिष्य बैठे हुए हैं और वही इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। चाहे वो ब्रह्मर्षि मिशन के नाम से बढ़ा रहे हैं, चाहे राम मंदिर के नाम से कर रहे हैं, चाहे और किसी मंदिर के नाम से कर रहे हैं, सब मेरे शिष्य बैठे हुए हैं। और मेरी राय है कि ये जो बड़ा कार्यक्रम हो, उसमें सारे मेरे शिष्य मिल करके, सभी संस्थाओं से युक्त होकर के एक ऐसा कार्यक्रम करें तुलसी के इस रामायण और तुलसी की पंचशती महोत्सव के उपलक्ष्य में, जिससे यहाँ की जनता हमेशा याद करे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बहुत बहुत आशीर्वाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर कभी मिलेंगे, फिर आपसे बात करेंगे। अभी तो कल 9 बजे हम अपने आश्रम से प्रस्थान करेंगे। मेरी फ्लाइट 11 बजे है और अभी मैं लंदन जा रहा हूँ। परसों लंदन में एक बहुत विशाल कार्यक्रम हो रहा है इसी पंचशती के उपलक्ष्य में, 28 तारीख को हंसलो में, लंदन हंसलो में, हिथरो के बिल्कुल बगल में है। और वहाँ पर कार्यक्रम होगा। उसके बाद मैं भारत चला जाऊँगा। भारत में भी जगह जगह पर इसी प्रकार से विशाल आयोजन हो रहे हैं। तो आप लोग मेरे साथ प्रार्थना करें, फिर कभी मिलेंगे, फिर चर्चा करेंगे। अनंत मंगल कामनाएं आपको, अनंत मंगल कामना इस मंदिर के प्रबंधकों को, और अनंत मंगल कामना मेरे शिष्य ज्ञानदेव और उनके परिवार को। बहुत बहुत आशीर्वाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। बहुत